आपको याद होगा गहलोत पायलट विवाद, आपको याद होगा कांग्रेस विधायकों का मानेसर जाना, आपको याद होगी 25 सितंबर की घटना। राजस्थान में जब से सचिन पायलट राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तब से गहलोत और पायलट के कई विधायक आमने सामने मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीते कई दिनों से प्रदेश में कांग्रेस खेमे में शांति नजर आ रही है। क्या ये शांति तूफान के पहले की शांति है? खैर, हम आपको हमारी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ स्वाति। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सियासी कद तेजी से बढ़ रहा है। खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पायलट की अहमियत और बढ़ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार राजस्थान में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन से सियासी तस्वीर बदल गई है। 8 में से 5 सांसदों को जिताकर सचिन पायलट ने राजस्थान में खोई हुई अपनी सियासी जमीन फिर से हासिल कर ली है। सचिन पायलट अब अशोक गहलोत पर हावी नजर आने लगे हैं। आपको याद दिला दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के करीब 2 साल के बाद सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर कई तरह के आरोप लगाकर बगावत कर दी थी। दोनों के बीच खींचतान लंबे समय तक चली, लेकिन दिल्ली आलाकमान के आगे आने के बाद दोनों में सुलह हुई। हालांकि बगावत की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी थी। उन्हें अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सचिन एक महज विधायक रहकर भी प्रदेश की सियासत में एक ऐसे कद्दावर शख्सियत बन चुके हैं जो बीजेपी के कई दिग्गजों को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। राजस्थान के नेता अब उन्हीं में कांग्रेस का भविष्य देखने लगे हैं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर की बात करें तो आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी खेमों और जातियों के नेता पायलट के साथ खड़े दिखाई दिए थे। इन नेताओं में वो नाम भी शामिल थे जिन्होंने सियासी संकट के समय पायलट का साथ छोड़ दिया था और मजबूती से अशोक गहलोत कैंप के साथ खड़े रहे थे। और तो और इनमें वो नेता भी थे जिन्होंने पायलट का खुलकर विरोध किया था, और इनमें युवा पीढ़ी के वो चेहरे भी हैं जो सचिन पायलट को अपना राजनीतिक मॉडल मानते हैं। इनमें पायलट के साथ बैठी गहलोत सरकार में मंत्री रही ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास और गहलोत खेमे के जाट नेता नरेंद्र बुडानिया और अमीन कागजी जैसे नेता भी शामिल है। सचिन पायलट का सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी कद बढ़ रहा है। पार्टी ने उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर उन पर भरोसा जताया था और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सचिन पायलट को युवाओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि सचिन पायलट का सियासी कद बढ़ रहा है और आज का युवा उनको अपना रोल मॉडल मान रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री या अशोक गहलोत फिर से एक बार अपनी जादूगरी दिखाएंगे? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।